राम आधार है, कोई खबर या किसी प्रोग्राम का विषय मात्र नहीं। राम वो भगवान है जो किसी को बताते नहीं है जिंदगी को कैसे जिया जाए। राम वो भगवान है जो जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, यहाँ आते हैं, वो किसी के पुत्र बनते हैं, किसी के पिता बनते हैं, वो किसी के पति बनते हैं, वो जीवन को जीकर दिखाते हैं और आम जन तक ये बात स्वयं पहुंच जाती है, जिंदगी को कैसे जिया जाए। आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर ऐसे लोग हैं जिन्हें देश में, पूरे देश में सुना जाता है। लेकिन आज की ये चर्चा सुखद इसलिए भी होगी क्योंकि आज हमारी चर्चा में सिर्फ राम होंगे, सिर्फ राम। आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे डॉक्टर वैभव गोयल भारतीय। ये डीन है सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के और फॉर्मर प्रोफेसर हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रशांत पटेल उमराव, अधिवक्ता हैं सर्वोच्च न्यायालय में। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुनील कुमार पांडे, डायरेक्टर ITS मोहन नगर। और इसी के साथ नमस्कार, और इसी के साथ थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर ऋचा सूद, मशहूर शिक्षाविद। चर्चा की शुरुआत वैभव सर आपसे रहेगी और सीधा सा सवाल, आज के इस राम मंदिर निर्माण को आप कैसे देखते हैं? आज का राम मंदिर निर्माण, देखिए पहली बात तो देखने का प्रश्न नहीं उठता, सबको दिख रहा है कि क्या हुआ और किस तरीके से हुआ। लेकिन थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जोड़ना चाहूंगा। क्या ये इत्तेफाक है कि 1529 जब बाबरी मस्जिद बनी, उसके बाद 10 जुलाई 1990 के अंदर केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। 25 सितंबर 1990 के अंदर आडवाणी साहब के द्वारा यात्रा शुरू करी जाती है। उस समय के महामहिम जो थे वो रामास्वामी वेंकटरामन थे और आज के जो हमारे महामहिम हैं रामनाथ कोविंद जी हैं। दोनों में ही आप अगर देखेंगे रामास्वामी और रामनाथ। क्या ये इत्तेफाक है या ये वाली बात कही जाए राम से बड़ा है राम का नाम? जी एक चीज और यहाँ पर, एक चीज और यहाँ पर, अगर यदि आप इस चीज को देखेंगे कि 1990 के अंदर महामहिम जापान गए और 1990 के बाद पुनः हमारे जो महामहिम रहे वो जापान गए। तो जिसे कहते हैं ना, जैसे कि रामचरितमानस में भी लिखा है, होइए वही जो राम रचि राखा। हर चीज निर्धारित है, समय निश्चित है और जिस समय जब जो चीज घटित होनी है, जिस जिस आयाम से होकर निकलनी है, वह उसी समय होता है। निश्चित तारीख 5 अगस्त थी और ये आज की नहीं, हर चीज बहुत पहले से ब्रह्मांड के अंदर निश्चित कर दी गई है। जैसे कहते हैं कि जन्म और मृत्यु निश्चित है, उसी तरीके से हर चीज बेशक हमारे कर्म के ऊपर निर्धारित है, लेकिन वो कर्म का नजरिया और हमारा जो जज्बा होता है वो कहीं ना कहीं एक किसी कॉस्मिक एनर्जी या एक सुपर नेचुरल पावर से जुड़ा हुआ है। और वो सुपर नेचुरल पावर इज नथिंग एल्स, मैं कहूंगा किसी ना किसी रूप में केवल और केवल एक वो शक्ति है जिसे हम भगवान के रूप में जानते हैं। भगवान को हम किस रूप में देखते हैं, ये जरूर एक विवाद का विषय हो सकता है। हो सकता है कि हम माता पिता में भगवान को देखें और हो सकता है हम भगवान वो कहें जो सिर्फ एक वो शक्ति है जो अविभाजित है, जो ना पैदा हुई है और ना जिसका कोई अंत हो सकता है। लेकिन ये बात निश्चित है, भगवान नाम की शक्ति है। और आज का 5 अगस्त 2020 का आज जो ऐतिहासिक स्वर्णिम इतिहास लिखेगा आज का दिन, ये निश्चित कर दिया गया कि ये पहले से निर्धारित था कि राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास आज के दिन होना था और आज शुरू हो गया। जी जी प्रोफेसर भारती जी, देखिए सर, आपने बात करी इस संस्कृति की, और अगर हम बात करें तो राम एक संस्कृति के प्रतीक है। राम किसी समुदाय, किसी धर्म के नहीं। और ये जीत भी एक संस्कृति की जीत है, क्योंकि ये लड़ाई भी समुदायों के बीच थी ही नहीं, ये लड़ाई थी 2 संस्कृतियों के बीच। एक संस्कृति जो कहती है कि चाचा को मारकर भतीजा तख्त पर काबिज हो सकता है, जो संस्कृति कहती है, मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा सर। जी जी बताइए बताइए। बीच में रोकना चाहूंगा, 2 संस्कृतियों की लड़ाई नहीं, 2 समुदायों की लड़ाई नहीं, 2 विभिन्न विचार, जो विचार गलत तरीके से समाज के सामने पेश किए गए, जिसमें मैं ये नहीं कहूंगा कौन सा गलत था या कौन सा सही था, क्योंकि कोई भी संस्कृति या कोई भी धर्म ग्रंथ हमें जोड़ना सिखाता है, हमें आपस में मिलाना सिखाता है, प्रेम और साधुवाद की बात करता है। तो 2 संस्कृतियों की नहीं, 2 वैचारिक विभिन्नताओं की बात थी, जिसे हमने कहीं ना कहीं
कुछ हमारे लोगों ने राजनीति से जोड़ दिया, शायद अपने परोक्ष और या कहें प्रत्यक्ष फायदे के लिए, मुनाफे के लिए। इस तरीके से समझा जाए तो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा उचित होगा। शिवम जी। जी चलिए, मैं अपने शब्दों को थोड़ा सा बदल कर बोलता हूँ। ये लड़ाई दो विचारों की लड़ाई थी। एक विचार जो कहता है चाचा को मारकर भतीजा तख्त पर काबिज हो, एक विचार जो कहता है कि पिता को जेल में डालकर पुत्र तख्त पर काबिज हो सकता है, दूसरा विचार जो कहता है कि एक युवराज पुत्र जिसे युवराज घोषित कर दिया गया, वो अपने पिता के इशारे मात्र पर, ये शायद इशारा भी नहीं, अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए जो खुद एकदम 14 वर्षों का वनवास प्राप्त करता है। ये लड़ाई उन विचारों की थी, और इन विचारों में से किस विचार की जीत होनी चाहिए थी कि समझना बहुत कठिन नहीं, और उस विचार की ही जीत हुई भी है। मेरे साथ प्रशांत पटेल उमराव जी हैं, और इनका नाम राज्यसभा में भी उछाला गया। इनसे मेरा सवाल रहेगा, प्रशांत जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, सुन रहा हूँ शिवम जी। जी प्रशांत जी, आपसे मेरा सवाल सीधा सीधा रहेगा। इस जीत पर हमें आशावादी तो होना चाहिए, लेकिन एक यथार्थ सवाल जो खड़ा है वो सवाल ये है, इस जीत में जो इतना लंबा समय लगा, उस समय को आप कैसे देखते हैं? प्रशांत जी, मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगी, आप अपना कैमरा ऑन करिए प्लीज। जी समय की बात है कि न्यायिक प्रक्रिया में हमें काफी लगा, और इस जो आज हमें को मिला खुशी इसके लिए लगभग प्रशांत जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। 500 साल बाद ये समय आया, और 1947 के बाद से लगातार कानूनी लड़ाई चल रही थी। 2010 में माननीय हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया। इसके बाद 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया। क्योंकि कानूनी प्रक्रियाओं में समय लगा, दोनों पक्षों में तनाव था, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहते रहे, इसलिए इस न्यायिक प्रक्रिया में समय लगा। लेकिन जितना ही इस विषय में विलंब हुआ, इस केस में हुआ, जो इतना हमें उत्साह देखने को मिला पूरे देश में राम को मानने वाले लोगों में, इसे इस दिन सुबह से देखने को मिला है। प्रशांत जी की आवाज हम तक बहुत साफ नहीं पहुंच पा रही है। प्रशांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शिवम जी, चलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं, और ये टीम को मैं जरूर बोलूंगा कि प्रशांत जी तक दोबारा कनेक्शन पहुंचाया जाए। सवाल रहेगा डॉक्टर सुनील कुमार पांडे जी सर, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हैं, तो उनसे सीधा सीधा सवाल, राम मंदिर का निर्माण हो गया, राम राज्य में कितना समय लगेगा सर? राम अपने आप में आवाज सुन पा रहे हैं शिवम जी? सर मेरा सवाल था राम जी सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 नमस्कार। सवाल मेरा था शिवम जी। हाँ यस जी। नमस्कार सर, सवाल मेरा था, राम मंदिर का निर्माण हो गया, राम राज्य तक पहुंचने में कितना समय अभी शेष है? अभी तो राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, और जी मुझे ये लगता है कि राम एक नैसर्गिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। राम जी उस परिपाटी के पोषक हैं जिन्होंने हम सभी को, मानव जन को, हम सभी देशवासियों को, कम से कम जो राम में विश्वास रखते हैं, शायद उस विश्वास की जो नींव है, उसकी नींव के पीछे हम सभी का, उनके विचारों, और विचार नहीं, एक बहुत बड़ा हम जब किसी से प्रभावित होते हैं, तो या तो हम प्रभावित होते हैं किसी के कृत्य से, या प्रभावित होते हैं हम किसी की विचारधारा से। लेकिन अगर किसी के विचार और उनके जो कर्म होते हैं, अगर उनके बीच में कहीं पे कोई सामंजस्य नहीं हो, अगर उनके बीच में समरूपता नहीं हो, तो उनसे प्रभावित होना थोड़ा सा कठिन होता है। और शायद हम भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम अगर हम कहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। आप किसी भी रूप में देखें, राम राज्य को अगर हम परिभाषित करने का प्रयास करें, तो शायद हमारी कल्पना से परे होगा। हम जब सोचते हैं कि राम एक ऐसा व्यक्तित्व कि अगर आप पिता के रूप में देखें, तो हर व्यक्ति राम जैसा पिता बनना चाहता है। अगर पुत्र बनना चाहे, तो हर व्यक्ति कहता है, सोचता है कि वो राम जैसा बने। भाई अगर बनना हो, तो राम जैसा बने। और एक छोटा समय, आप हालांकि पूरा रामचरितमानस आप देखें, आप
गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित जितने भी ग्रंथ हैं, आप उनको अगर थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, उन पर उनका अवलोकन करें, तो हम देखते हैं कि किसी भी रचना को आप उठाएं, वो इतने सारे प्रसंगों से वो भरा पड़ा है कि कोई भी प्रसंग आप कहीं से भी उठाएं, वो किसी भी कालखंड में हमेशा प्रासंगिक है। आप कहीं किसी विश्व के किसी भी सभ्यता में, विश्व के किसी भी मानने वाले, जो हमारा हालांकि हिंदू दर्शन ये है, हम ये मानते हैं, भारतीय दर्शन ये कहता है कि हम किसी भी आराध्य पे विश्वास रखें, हम किसी को भी माने, हम किसी भी विधा में हम विश्वास रखें, अंततोगत्वा हम मिल करके सभी का जो लक्ष्य है वो एक है। हम सभी ईश्वर तक पहुंचते हैं, नाना प्रकार के नामों से हम उनको जानते हैं। अब लेकिन रामचरितमानस एक भगवान राम की जो कथा है, वो ऐसी कथा है कि जिसमें आप कहीं से किसी भी अगर छोटे से भी प्रसंग को उठाएं, वो किसी भी काल खंड के ऊपर आधारित नहीं है। उसकी प्रासंगिकता और उसको अनुकरण करने की राम कथा और महाभारत है, ये दो ऐसे महाग्रंथ हैं हमारे पूरे मानव समाज को, पूरी मानव जाति को ऐसी दो देन है हमारे देश की, कि जिनमें एक अनुकरणीय है, दूसरा विचारणीय है। महाभारत के जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो कोई नहीं कहता कि इसको हमें अनुकरण करना चाहिए, लेकिन जब महाभारत को हम अध्ययन करते हैं, महाभारत का हम अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसकी मीमांसा अगर हम करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि किन परिस्थितियों में किस प्रकार से व्यक्ति को अपना, जिसको हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, हमें किस तरीके से अपने निर्णय लेने चाहिए, उसके पीछे क्या हमारा प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। महाभारत एक विचारणीय ग्रंथ है, लेकिन रामचरितमानस, रामायण, इन दोनों ग्रंथों को अगर हम देखते तो हमेशा कहा जाता है अनुकरणीय है। क्योंकि अगर पिता कोई बने तो राम जैसा बने, पुत्र बने राम जैसा बने, भाई बने राम जैसा बने, अगर पति बने तो राम जैसा बने, अगर शासक बने तो राम जैसा बने। अगर हर कुछ राम जैसा ही बने, हम सोच सकते हैं, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि वो व्यक्तित्व कैसा रहा होगा जब साकार रूप में उन्होंने अयोध्या में एक चक्रवर्ती नरेश के रूप में जब शासन किया होगा, और जब खुद एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से प्रदर्शित करता है, उसके क्रियाकलाप इस प्रकार का एक जिसको हम कहते हैं कि एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति को हम एक्चुअल आज के कॉन्टेक्स्ट में हम ट्रू लीडर कहते हैं। लीडर वो होता है हु क्रिएट्स लीडर्स, हु इंस्पायर्स पीपल टू बिकम लीडर। ऐसा लीडर वो नहीं होता है कि जो लीड करे और लीड करने के बाद एक बार जब उसका समय समाप्त होता है तो उसके बाद उसका कोई उत्तराधिकारी ना हो। भगवान राम को कहीं किसी भी विश्व के किसी भी खंड में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में आप देखें, कभी भरत और राम दो भाइयों का ऐसा स्नेह जहां पे राजगद्दी एक वस्तु की तरह से है और दोनों में से कोई ग्रहण नहीं करना चाहता। एक का अधिकार है, लेकिन पिता के इच्छा के कारण, वो इच्छा हम नहीं कहेंगे, अनिच्छा ही थी, लेकिन जो कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। एक एक घटना इस प्रकार से अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि हमें यह लगता है कि शायद हम उस कालखंड में जीने का प्रयास कर रहे हैं। और जब भी हम उस कालखंड में जीने का प्रयास करते हैं, हमारे वैचारिक, हमारी सामाजिक, हमारी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, हम कहीं ना कहीं अपने आप को ये सोचना प्रारंभ कर देते हैं कि क्या हम उस प्रकार उस पथ पर चलने का प्रयास कर सकते हैं जहां पर हम अपने जीवन को सफल बना पाए। और शायद हम सभी को ये सोचने की प्रेरणा देने वाला ये जो महाग्रंथ है और राम का जो व्यक्तित्व है, शायद उन्हें हमारे लिए ईश्वर के रूप में, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं, उस रूप में प्रतिस्थापित करता है। और हम सभी में ऐसी सोच आए कि हम उनके व्यक्तित्व को अपने अंदर आत्मसात करने का जिस दिन प्रयास करने का सोचने लगे, शायद सही राम राज्य की स्थापना उस दिन से प्रारंभ हो जाएगी। तो हमें लगता है कि आज लगभग 490-92 वर्षों के बाद एक ऐसा दिन आया है जहां पर हम सभी लोग हम इस मंच पर जहां पे हम लोग इस समय उपस्थित हैं, हम सभी की भावनाएं ऐसी हैं कि जिनको शायद शब्दों में हम बांध नहीं सकते, शब्दों में हम प्रस्तुतिकरण उसका नहीं कर सकते, और शब्दों में अगर हम उसको कहना चाहेंगे तो उस पूरी सोच को, उस पूरे जो हमारे अंदर की अपनी एक जो जिसको हम कहते हैं कि हमारे अंदर का जो एक थॉट प्रोसेस है, उसको शब्दों की सीमा में बांधना होगा। मुझे लगता है कि शायद यही राम राज्य की शुरुआत है। हम सभी लोग एक ऐसे व्यक्तित्व के इस पृथ्वी पर अवतरण के उस स्थान को विश्वास के साथ हम एक नवनिर्मित
भव्य मंदिर के रूप में जब हम देखने की एक प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमें लगता है कि शायद ये मंदिर हम सभी को प्रेरित करता रहेगा राम की उन कृतियों के बारे में, राम के उन अनुकरणीय कर्मों के बारे में जिनको हम सोच करके अपने आप को, न केवल उनसे हम अपने आप को अपने आप को एक प्रेरणा के स्रोत में हम लेंगे, बल्कि उनके चरित्र को अगर हम रंच मात्र भी अपने अंदर लेके आने का प्रयास करेंगे, हम सभी उस राम राज में अपनी एक छोटी सी आहुति प्रदान करेंगे। और मुझे लगता है इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप प्लस अभी आपने जो वकील वैभव साहब ने बहुत अच्छी बात एक कही कि एक निर्णय ऐसा हुआ, राम, देखिए भगवान राम का, प्रशांत जी से जब आप बात कर रहे थे कि भगवान राम स्वयं न्याय के प्रतीक है। नैसर्गिक न्याय क्या होता है, राम उसकी अपने आप में एक जीती जागती उदाहरण है। और शायद इतने अच्छे तरीके से राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें 492 साल लग गए, लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना बलिदान दिया है, सतत संघर्ष रहा है। 1528 में जब ये प्रक्रिया शुरू हुई, 1850 में जब हिंदू धर्म के लोगों ने उस पर अपना एक जिसको हम कहते हैं कि अपना अधिकार जताने की बात की, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में एक चीज रही कि आज कोई भी पक्ष ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमने उसको दबाव में, या 80% जिनकी जनसंख्या है उस जनसंख्या ने किसी प्रकार का दबाव बना करके इस स्थान को प्राप्त किया है। आज सभी लोग, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सभी लोग इस बात को स्वीकारते हैं कि एक निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया रही है और उस न्यायिक प्रक्रिया के बाद सत्य की विजय हुई है। और शायद राम मंदिर निर्माण के लिए इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता था, कोई और तरीका नहीं हो सकता था, जिसको हम कहते हैं जो बिना जिसमें किसी प्रकार के संदेह का कोई स्थान ही नहीं है। और शायद राम जो स्वयं एक नैसर्गिक न्याय है, उनके स्थान के लिए इससे अच्छा कोई तरीका हो नहीं सकता था। हम सभी उसका स्वागत करते हैं और हम सभी बहुत प्रसन्नित है, बहुत आह्लादित है, बहुत प्रफुल्लित है। जी मैं यहाँ पर थोड़ा सा डॉक्टर सुनील साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जैसा कि आपका प्रश्न था कि राम राज्य, तो राम राज्य तो तब से चला आ रहा है। आपने सूर्य ग्रहण देखा होगा, चंद्र ग्रहण देखा होगा। ग्रहण के पड़ने से या बदली के छा जाने से सूर्य नहीं चला जाता। सूर्य 24 घंटे अपनी ही जगह पर है, हिंदुस्तान में नहीं दिख रहा, चाहे अमेरिका में दिख रहा है। राम राज्य पूरे विश्व में तब से ही कायम है जब राम राज्य राम के समय में था। ग्रहण आए, परिस्थितियां रही, लोग परेशान हुए, लेकिन आज वो बदली के बादल छट गए हैं और फिर से वेल बिगिन इज हाफ डन। हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर कहते हैं एक अच्छी शुरुआत आधा कार्य पूर्णता की ओर दिखाता है। तो आज राम मंदिर का शिलान्यास, जो कि वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न उठा ही नहीं सकता, तब उसके बाद अगर यदि है तो ये वाली बात है, मेरी इस उंगली को, मेरी अपनी आंखों को अगर यदि मुझे अपना कहकर मांगकर अपने शरीर में लगाना पड़ा तो कुछ भी सही, आखिर मेरे शरीर में लग गई, यही सत्य की जीत है। और ये इस बात का सबसे बड़ा साक्षात उदाहरण है कि वास्तव में शायद यही, जिस समय राम थे तो राम राज्य में रहा होगा, और जो आज है, जो जिसका है, वो उसी के पास रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के दिन राम राज्य की शुरुआत हो चुकी थी, आज उसकी शिलान्यास के साथ एक बुलंद आगाज कर दिया गया है और बहुत जल्दी आने वाले समय में वही वाली बात चलेगी, ये भारत देश है मेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। जी, अयोध्या पर से तो बादल हट गए सर, लेकिन अगर बात करी जाए बाकी तीर्थों की, बात करी जाए काशी की और बात करी जाए मथुरा की, उस पर आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए, यहां पर मैं एक बात कहूंगा, धीरे धीरे जो सतत प्रक्रिया है, और एक बचपन से हमने कहानी सुनी, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। सच को छुपाया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से जो धीरे चलने वाला है उसे दिखाया जा सकता है कि वो धीरा है, तरक्की नहीं हो रही, विकास नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। लेकिन एक दिन जब वो आएगा कि दिखाई देगा, क्योंकि जो सतत प्रक्रिया है वो जिस दिन पराकाष्ठा पर पहुंचती है, अगर यदि हमें हिमालय के ऊपर भी चढ़ना होगा ना, बहुत तेजी से चढ़कर जाएंगे तो हार कर गिर पड़ेंगे, लेकिन धीरे 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 सतत तरीके से यदि हम तरक्की करेंगे तो पहला पड़ाव पार कर लिया है, बाकी पड़ाव भी धीरे धीरे मंजिल की ओर, मेरे को लगता है पूरा हिंदुस्तान। मैं यहाँ पर 80% और क्षमा चाहूंगा, मेरा बिल्कुल अलग ओपिनियन है, 100% जनता का एक ही विचार है
20% जनता या 25% जनता या कोई भी जनता, चाहे वो गरीबी के कारण, चाहे वो अशिक्षा के कारण, चाहे वो अपने निज हित के कारण भटक सकती है, क्षण भर के लिए दूसरी तरफ भाग सकती है, लेकिन हकीकत हम 100% एक थे, 100% एक हैं और 100% एक रहेंगे। क्षणिक, वो तो बच्चा भी माँ बाप से नाराज हो जाता है कभी कभी, तो आखिरकार हमें आदत होती है ना कंफर्ट जोन में रहने की, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को विभक्त नहीं करेंगे। हम 100% थे और 99 भी हो जाए तो संकल्प राम राज्य का नहीं हो सकता। हम 100% थे और 100% रहेंगे, और आने वाले समय में चाहे वो हमारे तीर्थ हैं, चाहे वो ऐतिहासिक हम ये कहें हमारी संस्कृति की धरोहर है, वो सब हिंदुस्तान की थी और हिंदुस्तान में ऐसे ही विश्व के विख्यात होंगी जैसे कि प्राचीन भारत के समय में विश्व विख्यात थी, जिस कारण भारत के अंदर पूरे विश्व के लोग आते थे, टूरिज्म के लिए आते थे, ऐतिहासिक अध्ययन के लिए आते थे, और पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजता था। जी, तो शिवम जी, आपका कहना राम राज्य की शुरुआत, जो पुनः राम राज्य की शुरुआत वो आज से हो चुकी है और राम राज्य हमेशा से था। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी रहेगा सर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही हो गई थी। जिस दिन वो जजमेंट आ गया था, ये तो आज आगाज हो गया ताकि जनता को दिख जाए। अभी भी लोगों के मन में शंका थी, जजमेंट के बावजूद भी क्या होगा क्या नहीं होगा, आपस में लोगों के मनमुटाव बनेंगे। समाचार पत्रों के ऊपर मैं आक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके के समाचार चैनलों के द्वारा विचार आए कि आपस में मनमुटाव होगा, शिलान्यास हो ही नहीं पाएगा। हमने कहा ठीक है, धीरज रखते हैं, धीरज धरें, तरक्की मिलेगी। तो वो आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, रेस इस्पा लॉक्यूटर की बात करी जाती है। जी जी, लेकिन सर हम यहाँ ये नहीं भूल सकते, इसी देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के खिलाफ केस लड़ा। इसी भारत में ऐसे भी लोग हैं जो आज भी बोल रहे हैं कि आज आप राम मंदिर बना लीजिए, 50 साल बाद जब सत्ताएं हमारे हाथ में होंगी तो हम फिर से जो चाहेंगे वो करेंगे। शिवम जी, देखिए आपका ध्यान लेके जाना। जी 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 डॉक्टर जी जी, एक मिनट सुनील सर, आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा राम राज्य की तरफ। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने स्वयं कहा था, आलोचनाएं होनी चाहिए, और आलोचनाएं राजा की और राज्य की तरक्की करती हैं। हमें सोचना पड़ेगा जो लोग हमारे आलोचक हैं वही हमारे विकास का आधार हैं। जिस दिन हमारी आलोचना बंद हो गई उस दिन ये समझ लीजिएगा हम खाली बैठे, हम कुछ नहीं कर रहे। आलोचनाएं हो रही हैं, इसका मतलब हम कुछ कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। जी सुनील सर, आप कुछ कह रहे थे। और साथ में सर आप इस चीज का भी जवाब दीजिएगा, सुनील सर आप इस चीज का भी जवाब दीजिएगा, सर ने धमकियों को आलोचनाओं का नाम दिया, ये कहां तक उचित है? जी जी, अब अगर हम राम राज की, भगवान राम के राज काल की भी अगर हम चर्चा करें तो शायद इससे बड़ा लोकतंत्र कहीं हमें नहीं दिखता। आज हम जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, कई बार ऐसी कृतियां होती हैं कि जहां पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं छद्म लोकतंत्र है, जिसको कुछ निहित स्वार्थों के कारण, जैसा प्रोफेसर वैभव साहब ने भी इसका उल्लेख किया कि अपने निहित स्वार्थों के कारण, कुछ निज कारणों से लोगों ने इसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया है जो अपनी, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। लेकिन अगर रामचरितमानस में ही इसका उल्लेख है, जो हमारे लिए शायद ऐसा ग्रंथ है कि हम अगर कसम भी खाते हैं तो गीता और फिर रामचरितमानस की कसम कोई इसलिए नहीं खाता, शायद कहीं मन में लगता है कि हम राम के किसी भी चरित्र को, किसी भी पात्र को, किसी भी रूप को हम उस प्रकार से पालन करने के अपने आप को सक्षम नहीं पाते, इसलिए हम उसकी शपथ नहीं लेते। इतना बड़ा ग्रंथ है। अब वहां पर भी, उस कालखंड में भी, अगर एक व्यक्ति ने ये कहा, अगर मां जानकी के ऊपर आक्षेप लगाया, तो भगवान राम के लिए बहुत आसान था कि वो तो राजा थे, चक्रवर्ती नरेश थे, और उस एक व्यक्ति को के साथ कुछ भी किया जा सकता था। शायद उनके जो कर्मचारी थे उस समय, जो लोग शासन में थे, शायद अगर उनको इस बात का आभास नहीं होता कि भगवान राम को पता चलेगा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, तो शायद वो व्यक्ति गायब हो गया होता। और शायद अगर आज के शासन काल में हम नित्य प्रति ऐसा होता हुआ देखते हैं कि अगर शासन के प्रति कोई आवाज उठाता है तो उसको किस प्रकार से उसका शोषण किया जाता है, किस प्रकार प्रताड़ित किया जाता है, और किस प्रकार से फिर वो कहीं का नहीं रहता। लेकिन भगवान राम के युग में एक व्यक्ति उस चक्रवर्ती नरेश के प्रति उनके चरित्र, उसको हम चरित्र हनन ही कहते हैं, किसी के बिना किसी प्रमाण के किसी के ऊपर इतनी बड़ी बात कह देना कि 14 वर्ष तक अगर वो लंका में रही तो मैं वो नहीं हूं जो स्वीकार कर लूंगा, यही बात शायद कही थी।
उसके बाद जी। उस व्यक्ति को पल्लवित होने का, फलित होने का पूरा अधिकार उस शासन में मिला। और परीक्षा किसने दी? भगवान राम ने। शायद वो अपने उस चरित्र से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे कि जो राजा होता है उसका अपना कुछ व्यक्तिगत नहीं होता, राजा योगी होता है। योगी राजा को ही तपना पड़ता है, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। योगी जिसको हम कहते हैं योगी, योग किसको हम कहते हैं? जोड़ने वाला। राजा होना इतना आसान नहीं है। किसी पद पर प्रतिष्ठित हो जाने मात्र से वो शासक नहीं हो जाता, वो राजा नहीं हो जाता, जब तक उसके अंदर राजा के गुण ना हो। आज जो इस प्रकार की बातें करते हैं, शायद उस रामराज में जिस प्रकार से उस धोबी का व्यवहार रहा होगा, उस व्यक्ति का व्यवहार रहा होगा, शायद आज कुछ लोग उस तरीके की बात कर सकते हैं। उस भगवान राम के समय में भी खरदूषण भी थे, रावण भी थे। जी। रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बलशाली, रावण जैसा ज्योतिषी, रावण जैसा चिकित्सक जी मिलना तो बहुत कठिन है। लेकिन उसके बाद भी विवेक अगर नहीं है तो किसी भी कालखंड में ऐसे व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, ऐसे व्यक्ति रहते हैं, और शासन निरंकुश न होने पाए उनके लिए ऐसी व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि कई बार हो सकता है कि ये आलोचना सार्थक हो सकता है, क्योंकि समालोचना बहुत आवश्यक है। अगर आलोचक नहीं हो, अगर अंकुश नहीं हो, तो शासन को निरंकुश होने में ज्यादा समय नहीं लगता। शायद इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो हमें आपको भी बताती हैं, क्योंकि अगर ऐसी चीजें ना हो तो हम सही गलत में भेद नहीं कर सकते। और जब सत्ताएं निरंकुश हो जाती हैं तो जी, और जब सत्ताएं निरंकुश हो जाती हैं सर, तो फिर सत्ताओं के घोड़ों को लव और कुश को पकड़ना ही पड़ता है, पकड़ना ही यहाँ पड़ता पर है। जी, यहाँ पर मैं एक चीज, मैं जैसा कि आपने कहा धमकी को आलोचना, तो यहाँ पर मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर सुनील जी के वक्तव्य के अंदर। जी। धमकाने वाला सोच सकता है कि वो धमकी दे रहा है, जी, कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं है। अपने मन को सुकून देने के लिए वो धमकियां दे सकता है। बिल्कुल। हाथी चलता है तो लोग हिलते हैं, लेकिन कितना कोई धमक जाएगा? मैं तो इस देश का एक 140 करोड़वां हिस्सा हूं, जो मैं किसी पद पर आसीन नहीं, आज की तारीख में एक शिक्षक हूं। तो अगर यदि उस धमकी को मैं एक बचपना और बचकानी हरकत मानकर इग्नोर करता हूं और उसके अंदर सही आलोचना को, जिसे मैं कहूंगा समालोचना जगह दी है उसके अंदर, उसको आत्मसात करके अपने अंदर सुधार करता हूं, तो शायद अगेन आपके प्रश्न का ही जवाब है, राम राज्य का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। हकीकत यह है, धमकाने नाम का तो शब्द कोई है ही नहीं। कमजोर व्यक्ति जब कुछ नहीं कर पाता तो वह ऊंची आवाज में या बिना किसी बात के सामने वाले की निंदा करता है। वो निंदा कभी धमकी मान ली जाती है, कभी निरर्थक आलोचना कह दी जाती है। जिस दिन व्यक्ति ने उस आलोचनाओं पर ध्यान दे दिया, गलत आलोचनाओं पर, यहां मैं रिपीट करना चाहूंगा, वो आलोचनाएं जो निरर्थक हैं, तो उस समय उस व्यक्ति की गति रुक जाती है। और आलोचना करने वाले का उद्देश्य व्यक्ति की गति को रोकना ही है। तो यहां तो सरकार की बात करें, वर्तमान सरकार की बात करें, तो ये सरकार तो एक, जो भी सरकार, अच्छी सरकार जो भी है, जहां आदमी खुली, मतलब आजादी से और खुले मन से अपनी बात को व्यक्त कर सकता है, तो ऐसी सरकार में अगर यदि धमकियां मिल रही हैं, तो आप ये मानिए राम राज्य है, लोग अपनी बात कह तो पा रहे हैं, भयभीत तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है मंच पर खड़े हुए हैं और वहां पर लोग आए और मंच ही गिरा दिया गया, ऐसी तो कोई सरकार नहीं है ना। एक ऐसा भी कुछ ही समय पहले की बात है, साधु लोग मंच पर थे, अपना वक्तव्य दे रहे थे, मंच गिरा दिया गया, अंततः उन्हें अपनी बात पूरी नहीं करने दी गई। आज व्यक्ति धमका भी रहे हैं और आजाद भी घूम रहे हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं सरकार की गति को धीरा करने का, ताकि अंततः ये साबित कर सकें कि विकास कहां है। लेकिन विकास जन जन के दिल में है, विकास कण कण में दिख रहा है, गांव गांव में दिख रहा है, घर घर में दिख रहा है, बस्ती बस्ती में दिख रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि ये वाली जो चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं डॉक्टर इजाज़ मैम का स्वागत करता हूं। मैम अभी हमारे साथ जुड़ी है। मैम, आपको मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, नमस्कार मैडम। मैम, सीधा सवाल आपसे ये रहेगा, आज राम मंदिर निर्माण को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि ये मेरा पहला सवाल
इस चर्चा में था। राम मंदिर निर्माण को आज आप, प्रश्न आपको दोहराना पड़ेगा। जी मैं प्रश्न दोहराता हूं, राम मंदिर निर्माण को आज आप किस तरह देखती हैं? मैं राम मंदिर निर्माण को किस तरह देखती हूँ? राम मंदिर निर्माण सबसे पहले तो हमारे हिंदुत्व का सबसे बड़ा प्रतीक साबित हो रहा है, और हमारे भारत में जहाँ पर ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए था कि राम मंदिर होना है या बनना है या उस पर केस चल रहा है, वो एक बहुत ही शर्मनाक वाकया था। और राम मंदिर है, बनेगा और बन रहा है, ये हमारे लिए सबके लिए बहुत गर्व की बात है। एक हिंदू होने के नाते, एक हिंदू राष्ट्र होने के नाते ये होना ही चाहिए और हो रहा है, इस बात की बेहद खुशी है। मैं पूरे भारतवर्ष को इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आज से कई वर्षों पहले रथ यात्रा से कहीं इसकी शुरुआत हुई थी, तो वो रथ यात्रा आज अडवाणी जी का सपना, ऋतंभरा देवी जी का सपना, इन सब लोगों का सपना, जो भारत का एक सपना बन चुका था, वो आज पूरा हुआ है। इसके लिए सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और जय श्री राम। जी 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 मैम, जय श्री राम। मैम आपके आने से पहले यहाँ बात हो रही थी हमें राम जैसा, हर किसी को राम जैसा बनना है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमें राम जैसा पुत्र भी चाहिए? हमें राम जैसा, आवाज क्लियर नहीं आती है। हेलो हेलो, अभी आपको मेरी आवाज, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? जी ब्रेक हो रही है आवाज आपकी। शिवम कुछ नेटवर्क इश्यू हो सकता है शायद। जी जी मैम, आपको शायद ईयरफोन्स लगाने के बाद आवाज स्पष्ट आए। ओके, तब तक मैं अपना सवाल, वैभव सर आपसे मेरा सवाल रहेगा। जी जी, आज की न्याय प्रणाली में और उस न्याय प्रणाली में जो त्रेता युग में भगवान राम के राज्य में न्याय प्रणाली होती थी, उसमें आप उन दोनों का अगर आप एक प्रतीकात्मक रूप से आलोचना करें तो कितना भेद या कितनी समानता पाएंगे? देखिए, आलोचना करने वाला व्यक्ति तो मैं नहीं, लेकिन मेरी विचारधाराएं जो हैं वो मैं बता सकता हूं। आज का समय ट्रांसफॉर्मेशन का समय कहें, रूपांतरण, मतलब कहीं ना कहीं हम विटनेस कर रहे हैं सारे ट्रांसफॉर्मेशन को। मैं कहूं आज की न्याय प्रणाली तो भी उत्तर थोड़ा गलत हो जाएगा। कहने का मतलब हम परिवर्तन की ओर हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन यदि प्रकृति का नियम है तो वो परिवर्तन प्रगति के लिए है। तो कहने का मतलब हम प्रगति की ओर हैं, हम प्रगतिशील हैं। अब बात आती है उस समय की न्याय प्रणाली और पिछले समय से अब तक की न्याय प्रणाली। आज का ना कहकर मैं थोड़ा सा संशोधन के करूंगा, कुछ समय पहले से अब की न्याय प्रणाली, कुछ मैं कहूंगा कि पिछले अगर यदि हम 10 सालों को देखें तो बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। आज से 25 साल पहले अगर यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई होती तो शायद इंपीचमेंट का मामला उठ गया होता, लेकिन वर्तमान समय में इसको फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर एक्सेप्ट करा गया और कहीं से कहीं तक सुगबुगाहट भी नहीं हुई, क्योंकि एक व्यक्ति, न्यायाधीश भी एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के भी अपने मन के कुछ उद्गार हैं। आखिर क्या वो व्यक्ति अपने मन के उद्गार रख सकता है या नहीं? ठीक उसी तरीके से एक आम व्यक्ति जब राम राज्य राम के समय में था उस समय अपने विचार रख सकता था, तो क्या एक व्यक्ति आज अपने विचार नहीं रख सकता? तो कहने का मतलब हम कहीं ना कहीं प्रगति की ओर हैं, या कहें कि दुनिया गोल है, पहले से हम गोल चक्कर से ऊपर से नीचे आए, नीचे से फिर प्रगति की ओर ऊपर की तरफ चल रहे हैं। वी आर कमिंग टू द स्टेटस व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू अचीव। बहुत जल्दी हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था के अंदर कुछ लचरता शायद दिखती थी या नहीं थी नहीं कहूंगा, लेकिन इंटरप्रिटेशन बहुत कुछ मैटर करता है। एक अक्सर बात मैं कहता हूं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। मैंने कोई अंतर नहीं करा, सिर्फ बोलने के अंदर थोड़ा सा पॉज ले लिया। तो अगर यदि आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर यदि आपके पास एक इंटरप्रेटर है जो इंटरप्रेट कर रहा है तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो मैं कहूंगा न्याय प्रणाली पहले भी अच्छी थी, लेकिन कुछ चीजें थी जहां पर व्याख्या से संबंधित कुछ बिंदु रहे हो सकते हैं। लेकिन पिछले अगर यदि मैं पिछले 6 साल 7 साल या पिछले कुछ समय को देखता हूं तो मुझे लगता है काफी चीजें बदली हैं। कम से कम एक वो समय था कि 1950 से लेकर 73 सर 23 साल लगे
जिन 23 साल के बाद ये डिसाइड हुआ कि ह्यूमन राइट्स के हिसाब से या देश के वेलफेयर के हिसाब से फंडामेंटल राइट्स ऊपर हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऊपर हैं, जबकि मैग्ना कार्टा ने बहुत पहले बता दिया कि राजा के अधिकार प्रजा की सुरक्षा और प्रजा के वेलफेयर के लिए हैं, राजा के अधिकार स्वयं के लिए नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्व आर द डायरेक्टिव्स फॉर द एमपीज एंड एमएलएज। तो अल्टीमेटली 23 साल लगे किसी चीज को एक मुकाम तक आने में। और अगर हम पिछले कुछ समय को देखें, मतलब मैं कहूंगा इतिहास बनाए, कुछ नए जजमेंट आए हैं और कुछ मतलब, जबकि हमारा कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड फेथ, धर्म के ऊपर कोई तो धर्म से अलग हटकर जहां व्यक्ति का शोषण हुआ, कुछ ऐसे रिमार्केबल जजमेंट्स आए हैं जो वास्तव में आने वाले युगों युगों तक ध्यान रहने वाले और युगों युग बना देने वाले जजमेंट आए हैं। तो मैं कहूंगा कि पुरानी न्याय व्यवस्था और आज की न्याय व्यवस्था, आज मतलब पिछले समय को देखता हूं तो लगता है पिछले कुछ समय के अंदर बहुत प्रगति आई है और बहुत गति आई है। उससे थोड़ा और पीछे जाता हूं तो दिखाई देता है कि पहले कुछ और था, सरकार के अंदर जजों में परिवर्तन आया, कुछ और था, तो बहुत सारी चीजें बहुत अलग थी। तो आज अगर मैं आज की बात करूं, उम्मीदें हैं परिवर्तन की ओर हैं, प्रगति की तरफ है, गति के साथ है। शिवम जी। सर राम राज्य में टैक्स के लिए धारणा थी इस तरीके से टैक्स लिया जाए जैसे सूरज कटोरी से जल ग्रहण कर लेता है, ना कटोरी को पता चलता है सूरज के पास पर्याप्त मात्रा में जल एकत्रित हो जाता है। तो मेरा सवाल परिप्रेक्ष्य में भी रहेगा कि टैक्स के मामले में जो राम जी की परिभाषा थी, टैक्स किस तरह से होना चाहिए और आज की परिभाषा। देखिए, बड़ा ही उम्दा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का जवाब मैं थोड़ा सा अलग दूंगा। कारण यह है, उस समय हम लॉ के अंदर किंग को सुप्रीम मानते थे, लेकिन आज के समय जब से हमारे जूरिस्ट आए, थिंकर्स आए, तो वहां पर टैक्स स्टैट्यूट जो डेवलप हुए, हमारी जो टैक्स की कानून या टैक्स की समितियां जो डेवलप हुई, वहां पर बेंथम जो हमारे एक विधि वेत्ता रहे, विधि शासी रहे, उन्होंने टैक्स का अपना एक प्रारूप बताया कि हमें जनता से टैक्स कैसे लेना है। जनता जागरूक है, वो जानबूझकर अगर यदि सरकारी भवनों का या अपनी संपत्ति का खात्मा नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है टैक्स जो राम धारणा थी कि मालूम ही नहीं पड़ेगा कैसे टैक्स ले लिया गया, लेकिन जहां पर जनता स्वयं ही अपनों का शोषण कर रही है और अलग तरीके से कर रही है, जहां पर कुछ निज हित आ जाते हैं, जहां पर कुछ, मैं कहूं कि अगर यदि पिछले 90 से पहले के दशक को देखें, 89 के अंदर कुछ सत्ता में परिवर्तन देखने को मिले होंगे आपको, और वो सत्ता के परिवर्तन वो रहे, वो युग परिवर्तन का समय रहा कि घोटाले पर घोटाले खुलने लगे और आज तक खुलते चले आ रहे हैं। लेकिन जब आपको मालूम पड़ेगा वो घोटाले कब किसके साथ ज्यादा जुड़े हुए थे, तो मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष से जुड़ी हुई चीजें उन घोटालों के अंदर ज्यादा तरीके से सामने आई। तो कहने का मतलब देखिए, टैक्स अगर यदि सारी चीजें, देश का पैसा, जनता का पैसा जनता के हित में लग रहा है, तो वो टैक्स नहीं है, वो तो मेरे पैसे को मेरे एक शुभचिंतक ने, जिसे मैंने अपना प्रभारी माना, मैंने ही तो चुना है, उसने मेरे हित में लगा दिया, सड़कें बनाई, रेल बनाई। अब कोविड-19 के समय, पेंडेमिक के समय लोगों को फ्री खाना बंटवाना और तमाम तरीके की सुविधाएं मुहैया कराना, तो बहुत सारी चीजें हमें टैक्स किस उद्देश्य से लेना है। तो पहले भी उद्देश्य था जनता के भलाई के लिए, और आज भी यही है। हम आज वेलफेयर सिस्टम में जी रहे हैं। बीच में अगर यदि हम देखें, लेसेस फेयर आया जहां कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट थी, आज की सरकार कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट नहीं है, वेलफेयर सरकार है। तो यहाँ पर टैक्स को हम उस समय से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आज के रिक्वायरमेंट बहुत अलग है। आज हर व्यक्ति एक चौपाया वाहन का उम्मीद करता है, आज बीमारियों का स्वरूप बदल गया है, आज तकनीकी का स्वरूप बदल गया है। तो उन सारी चीजों के कारण हम उन दो समयों की तुलना नहीं कर सकते, और वो तुलना करना मेरे हिसाब से, जैसे कि मैं कहता हूं, मैं विधि का विद्यार्थी हूं, तो एक विधि के विद्यार्थी के दृष्टिकोण से मेरे हिसाब से, मेरे निजी हिसाब से, मेरा निजी वक्तव्य है कि ये तुलना करना किसी भी तरीके से उचित नहीं होगा। बाकी डॉक्टर सुनील जी हैं और मैडम हैं, मैं चाहूंगा कि आप भी इस पर अपना प्रकाश डालें। मैं बिल्कुल विचार लूंगा, लेकिन सर एक प्रश्न मेरा, बड़ा अमूल चूल सा एक प्रश्न मेरा रहेगा। हमारी परंपरा पुनर्जन्मों की परंपरा है, हम यकीन करते हैं कि हमें बार बार आना है। आज का जो विषय है, आज का जो दिन है, क्या आपको लगता है अगर हम हर जन्म के अपने कुछ अच्छे दिनों पे किसी पुस्तक में, किसी कहीं पे लिख लें,
तो क्या आज का विषय, आज का ये दिन उन सब में सबसे विशेष होगा? देखिए, जब आती है री इनकारनेशन और पुनर्जन्म की बात, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ पर आइडियोलॉजीज हैं। अगेन, बहुत सारी चीजें, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स कहीं पर कुछ कहते हैं और कहीं पर साइलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हर धर्म कहता है, हिसाब होगा। अब वो हिसाब कयामत के दिन होगा या हिसाब जब आप पुनर्जन्म के साथ दोबारा इस धरती पर आएंगे तब होगा, या मोक्ष प्राप्ति होगी। तो कहने का मतलब आज के दिन को हम किस तरीके से देखें। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, भागवत गीता कहती है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु ध्रुवा ते संगोस्तु कर्मणे। तो कर्म करते हुए अगर यदि मैं सोचता हूं कि हिसाब कब होगा, या कयामत के दिन या पुनर्जन्म में क्या होगा, तो शायद मैं अपने साथ ही नाइंसाफी कर दूंगा। लेकिन मुझे कर्म करते रहना है, सतत कर्म करना है, और इस कर्म को करते हुए मेरे मन के अंदर जरा सा भी ये नहीं लाना कि कल मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और शायद अगर मैं आज के चिंतन की बात करूं, यहां पर मैं पूरी बेबाकी से कहूंगा, वर्तमान देश की बागडोर जिस व्यक्ति के हाथ में है, जो देश के इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो वास्तव में उसी बेबाकी से कर्म कर रहे हैं। और मुझे गर्व है कि जिस प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मैं रह रहा हूं, वहां पर जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, वो भी उसी बेबाकी से कर्म कर रहे हैं। वो फल की इच्छा में नहीं है, आलोचनाएं होती हैं, लेकिन वो फिर भी चल अकेला करके आगे बढ़ जाते हैं, आलोचनाओं को दरकिनार कर देते हैं, फल की इच्छा नहीं करते। तो हम फल की इच्छा ना करें, ये ना सोचे कल क्या होगा, कर्म करते रहें, आगे बढ़ते रहें। सर सुनील कुमार पांडे सर ने बात की थी, सबको राम जैसा बनना है, राम जैसा पुत्र सबको चाहिए, राम जैसा पिता सबको चाहिए, राम जैसा पति सबको चाहिए। हम कितने राम बन पाए? प्रयास कर देना ही अपने आप में। सर हमने क्या राम को भगवान बनाकर, हमने राम को भगवान बनाकर सिर्फ मंदिरों में नहीं बंद कर दिया? ये फिर कहूंगा, बिल्कुल। पहले डॉक्टर सुनील जी बोले थे। सर सुनील सर। जी सर बताइए। मुझे लगता है नहीं, अगर हमने मंदिरों में बंद किया होता तो आज हम अपने घर में, जब हम अपने आप को जब एक घर के परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंतःकरण में, कहीं ना कहीं हमारे अंतःस्थल में ऐसा, जब भी कभी हम अपने आप को एक, जिसको हम कहते हैं कि आत्मावलोकन करना, आत्मचिंतन करना, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो बैठा हुआ मन में कहीं ना कहीं वो राम का एक अंश ये कहता है कि अगर हम अपने पिता के साथ कुछ इस तरीके का व्यवहार, इस प्रकार का व्यवहार हम करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें जो अंतःकरण में वो चोट पहुंचती है, जो हमारी आत्मा के अंदर बैठ करके कोई एक अदृश्य अनजान कोई हमें जब रोकता है कि नहीं ये गलत है, या कभी कोई गलत काम हम करते हैं, या किसी भी गलत पथ पर अगर हम अग्रसित होते हैं, हम उसको माने या ना माने, लेकिन कम से कम एक बार प्रथम क्षण जब भी इस प्रकार की चीजें हमारे अंदर आती हैं, तो हमारे अंदर वो बैठा हुआ वो सूक्ष्म जीव कभी न कभी कहीं न कहीं हमें वो उसके बारे में एक चेतावनी देता। शायद उस जीव की उपस्थिति राम के उपस्थित होने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम अपने आप को शायद इस जीवन की आपाधापी में, शायद जिस प्रकार का एक, जिसको हम कहते हैं कि एक गला काट प्रतियोगिता है, जिसमें हमने अपने आप को उसका एक ऐसा भाग बना लिया है कि हम अपनी भूमिका उसमें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। शायद कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिस प्रकार से जड़ें हमारी जो जुड़ी हुई थी, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जो दुराव पैदा हुआ है, उस दुराव के कारण शायद हम अपने आप को कई बार उस मार्ग से भटका हुआ पाते हैं, जो मार्ग वास्तव में हमें राम से जोड़ सकता था। शायद इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, इस प्रकार के जो डिस्कशन है, ये इस प्रकार के डिस्कशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार के डिस्कशन कहीं ना कहीं हम सभी को व्यक्तिगत रूप पे झंझोड़ते हैं। कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्तर पर हम सभी के अंदर उस चेतना को जागृत करने का प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर कुछ है जो शायद हमसे छुपा है, और हम सभी का प्रयास उस चेतना को जागृत करने की जो शक्ति है, जो हमें इस बात का आभास कराती है, उसको कभी कभी हमें सुनने की आवश्यकता है। हमारे अंदर राम सदैव से शाश्वत रूप में उपस्थित थे, हमारे बीच में उपस्थित थे, और शायद यही कारण है कि 1000 वर्षों की दास्ता के बाद भी कितनी सारी सभ्यताएं समाप्त हो गई, कितने सारे देश। मैं कुछ दर्शकों के सवाल यहाँ लेता हूँ और उसके जवाब आप और सर जो भी देना चाहें। पहला सवाल, अगर राम आज होते तो आज की सत्ताओं में या आज के समय में, आज के कानूनों में क्या बदलाव करते? मैं कहूंगा यदि आज राम होते, बदलाव की आवश्यकता ही नहीं होती।
क्योंकि लोग इतने प्रसन्न होते, और मैं कहूंगा आज जब राम मंदिर बन गया तो लोग इतने प्रसन्न हैं। आप देखिए कि धीरे धीरे क्राइम रेट कम होता चला जा रहा है। तो राम होते वाली बात, राम आज भी हैं, हर व्यक्ति के मन में है। और दूसरी बात, मैं पहले थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। आपने कहा कुछ लोग कहते हैं मंदिरों के अंदर, ऐसे लोगों की तरफ ध्यान ना दें। शायद उन लोगों ने नहीं देखा, कलाकाट प्रतियोगिता के अंदर लोग ऑफिस से लौटते हुए ट्रेन के अंदर बैठकर ढोल मजीरे लेते हुए राम धुन गाते हुए चले जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम आज भी लोग हर किनारे पर खड़े होकर जब अभिवादन करते हैं तो राम राम करते हैं। लोग भटकाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन हमें उन्हें इग्नोर करते चले जाना है। राम शाश्वत थे, सच हैं, और आने वाले कल में सच रहेंगे। इसमें कोई डबल ओपिनियन नहीं है, इसमें कोई डबल ओपिनियन ना थी, ना है और ना होगी। जी जी सुनील सर, आप शायद बातों में कुछ जोड़ना चाहते हैं। जी, हमेशा ऐसे कालनेमी जिनको हम भ्रमजाल में फंसाने का जो एक प्रयास होता है, ऐसे कालनेमी हर कालखंड में रहे हैं और रहेंगे। और शायद उनकी उपस्थिति हमारी उस जड़ से हमें जोड़े रखती है, क्योंकि ये एक ऐसी हमारे अंदर जो एक शक्ति है, वो शक्ति इस बात का आभास दिलाती है कि अगर कालनेमी भी हमारे सामने है तो हमारे अंदर वो शक्ति है, वो क्षमता है जो उन कालनेमियों को हमें दूर से पहचानने और समझने की शक्ति प्रदान करती है। जी जी, तो कालनेमियों की उपस्थिति आवश्यक। जी, एक और दर्शक का सवाल, राम को आज अगर हम बात करें सनातनियों में भी, तो राम को आज सनातनियों में भी एक हिस्से में बांट दिया गया। एक हिस्सा बोलता है हम राम को मानेंगे, और एक हिस्सा बोलता है राम हमारे थे ही नहीं। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो यहाँ बात शायद सवर्ण और दलितों की है। मैं इसके ऊपर पहले डॉक्टर सुनील से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी जी सर, बताइए। जी, दलित, मैं ये शायद चाहे दलित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जिसको भी, जिस किसी भी शब्द को हम का प्रयोग हम करते हैं, अगर कोई पूछे कि भगवान राम की जाति क्या थी, कहीं हमें देखा मिलता है कि रामचंद्र सिंह, या कहीं हमें लिखा मिलता है वशिष्ठ नारायण पांडे, या वशिष्ठ नारायण तिवारी, वशिष्ठ नारायण शुक्ला। वशिष्ठ जी को वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ के नाम से, महामुनि वशिष्ठ के नाम से लोग जानते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्मर्षि हो गए। जी, हमारे यहाँ शायद इतनी विद्वता थी और लोग मानसिक रूप से इतने विकसित थे कि उन्होंने कभी भी इस प्रकार के वाद विवाद में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं समझी, क्योंकि वो इतने मर्मज्ञ थे, उन्हें समझ में था। और शायद इसीलिए जब ब्राह्मण की भी परिभाषा किसी ने दी तो कहा ब्रह्म जानासि ब्राह्मण। ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म को जानता हो, जो संपूर्ण इस संसार को जानता हो, और उसको जब जिसकी आवश्यकता हो उसको सही रूप में उसके सामने उसका प्रस्तुतिकरण कर सके, जिससे कि सामने वाला भी उसको समझ करके उसके सही गुणों को आत्मसात कर पाए। ऐसा व्यक्ति, उसके अंदर कुछ भी गुण हो, ब्राह्मण था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना। जी जी, और सर अगर राम बात करें राम के, जी आप बात पूरी कीजिए सर। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की, जो आज पूरे विश्व को, चाहे वो त्रेता युग रहा हो, चाहे वो द्वापर रहा हो, चाहे वो कलयुग आज है, और शायद आगे भी जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी घटना घटित होगी या किसी भी कालखंड में, आप कभी भी रामायण के ग्रंथ को अगर खोलें, आपको हर समय ऐसा लगता है कि शायद आप उसी में जी रहे हैं। ये देने वाला, उस देने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? शायद किसी भी ब्राह्मण से बहुत बड़ा ब्राह्मण है। वहीं पर रावण जैसा व्यक्ति, जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, जिसने भगवान से ही बैर ले लिया। अब उसके बारे में विवाद हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब खरदूषण का वध हुआ और जब सूर्पणखा पहुंची जब रावण के दरबार में, तो रावण के मुख से अनायास निकल गया, खरदूषण मौसम बलवंता जिन्हें को मारे बिन भगवंता। ऐसा व्यक्ति, ऐसा विद्वान जो वहां ये समझ पा रहा है कि भगवान के अलावा और कौन उसको मार सकता है, और भगवान से बैर ले लिया। ब्राह्मण होने के बाद भी जो ईश्वर से बैर ले ले, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? और सर आपकी बात में मैं इतना जरूर जोड़ना चाहूंगा, आपकी बात में जोड़ूंगा, आप फिर अपनी बात जरूर रखिएगा। राम जब वनवास को काटकर अयोध्या वापस आए, उनसे पूछा गया आप अपने राज्याभिषेक में किसे बुलाएंगे? उन्होंने ये नहीं कहा मुझे अपने पड़ोसी राज्य के क्षत्रियों को बुलाना है, उन्होंने कहा मेरा तो एक ही मित्र है केवट, अगर आप हो सके तो उसे बुला दीजिए। तो राम के सिंहासन पर बैठते समय राम के जो मित्र थे वो सिर्फ केवट वहां उपस्थित थे, बाकी सब लोग
जितने भी थे वो बाकी लोगों के बुलाए, लेकिन राम के अकेले मेहमान वो केवट थे। राम माँ शबरी के झूठे बेर खाते हैं। वैभव सर आप जरूर अपनी बात रखिए, बताइए सर। और संभवतः जब भगवान राम ने केवट को बुलाया होगा, केवट राज निषाद को, तो ये सोच के नहीं बुलाया होगा कि वो दलित है या पिछड़े वर्ग का है जी। वो एक ऐसा एक जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसा जुड़ाव रहा होगा, उस मर्म को समझते हुए उन्होंने उस निषाद राज को बुलाया कि वो जिसको मित्रता कह लें, या एक ऐसे समय में जब उनको वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनको उस नाव से पार करा दे। वो हम यहाँ तक कि वो जो निषाद जिनको बुलाया था वो उनके गुरु भाई भी थे जी। दोनों ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। आज की तिथि में, आज के समय में हम ये सोच सकते हैं कि आपका ड्राइवर और आपका बेटा, आपके ड्राइवर का बेटा और आपका बेटा एक ही शिक्षण संस्थान में पढ़ पाए? शायद जो आर्थिक विषमता है, सामाजिक विषमता है, जो एक सोच की विषमता है, शायद उसके कारण आज हम ये सोच भी नहीं पाते। लेकिन उस समय तो दशरथ नंदन भगवान राम और केवट राज निषाद दोनों ने एक ही गुरुकुल में भगवान मुनि वशिष्ठ से शिक्षा पाई। तो इस प्रकार की जो आज हम जब ये कहने का प्रयास करते हैं, विभिन्न वर्णों में लोगों को बांटने का प्रयास करते हैं, तो शायद बीच में, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल है और सदियों से यह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो अपनी भारतीय परंपरा है, जो हमारा अपना सांस्कृतिक इतिहास है, उस सांस्कृतिक इतिहास को कम से कम इसके लिए उत्तरदायी तो नहीं ठहराया जा सकता। बीच में कुछ ऐसे कालखंड आए जहां पर लोगों ने हमें हमारे ऊपर शासन करने के लिए, क्योंकि हमारी जो सबसे, जिसको हम कहते हैं हमारी जो एक ताकत थी, हमारी जो शक्ति थी, वो हमारी वैचारिक मजबूती हमारी शक्ति थी, और उस वैचारिक मजबूती को जब तक हिलाया नहीं जाता, शायद उस पर राज कर पाना, उस पर शासन कर पाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए जो भी आक्रांता आए, जो भी विदेशी बाहर से आए, उन्होंने सबसे पहले हमारी जो अपनी शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा प्रणाली पर चोट पहुंचाई, क्योंकि शिक्षा प्रणाली एक ऐसी चीज है कि अगर एक जनरेशन की जनरेशन बिगड़ जाती है जी, और शायद उसका एक अभ्रंश रूप हम देखते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी वैभव साहब आप जरूर आप बात रखिएगा, आप बात रखिएगा। मैं आपको एक बात जिसमें जोड़ दूं सर की बात में, सर ने कहा निषाद राज केवट उनके मित्र थे, और सर आप संवाद देखिए, राम जो उस समय पृथ्वी के राजा थे, राम से उनका मित्र केवट संवाद करता है। जब राम जी को उन्होंने नदी पार कराई, राम को, माँ सीता को, तब राम जी ने कहा आप आज की भाषा में कहें आप कितनी फीस लेंगे? तो राम जी से उन्होंने कहा हम दोनों तो स्टाफ के हैं, यहाँ मैंने आपको पार लगाया, वहां आप मुझे पार लगा लीजिएगा। तो देखिए मित्रता का ये बोध, हक से बोल देना, ये भी राम और केवट के बीच ही संभव है। जी वैभव सर बताइए। जी मैं ये कह रहा था, जैसा आपने कहा कि लोगों के बीच में दो अलग अलग फाड़ हो गए हैं, एक ग्रुप राम को मानता है और दूसरा नहीं। ये तो इसी तरीके से समझ लीजिए, एक पिता के दो बेटे, और एक बेटे ने दूसरे बेटे को भ्रमित कर दिया कि ये पिता तुम्हारे नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर वो एक भ्रम की स्थिति है। हकीकत में हमारा हिंदुस्तान और हमारी संस्कृति, हिंदुस्तान मतलब ये पूरा का पूरा, यदि हम एशिया की बात करें, पूरे के पूरे जितना भी हमारा बृहत्तर भारत जो हुआ करता था उस समय की बात करें, तो वहां पर कोई जाति धर्म इस तरीके के नहीं थे। विदुर को आपको मालूम है, विदुर जो थे वो ब्राह्मण थे, क्योंकि उन्हें ब्रह्म का ज्ञान था। जैसा कि अभी डॉक्टर सुनील जी ने कहा, ब्राह्मण कौन? जिसे ब्रह्म का ज्ञान है। ब्रह्म का ज्ञान मतलब जिसे ब्रह्मांड का, यानी कि जिसे सही और गलत का ज्ञान है, जो सामने वाले को सही और गलत का रास्ता बता सके, वो गुरु है, वो ब्रह्म है, और वो ही ब्रह्म है। तो हकीकत ये कहीं भी किसी भी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने हमें बांट दिया, जाति और धर्म के नाम से मंदिर बांट दिए गए, ये तो भगवान की बात है। तो इस चीज के कारण हम ये ना कहें कि राम बढ़ गए, वो तो हमारे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे विश्व के राम हैं। करीब 1.25 लाख मैसेंजर्स इस पूरी धरती पर आए हैं और श्री राम उनमें से एक रहे हैं। तो पूरे विश्व के मैसेंजर हैं वो 1.25 लाख, श्री राम भी उनमें से एक हैं। और आज जब अयोध्या के अंदर शिलान्यास हो रहा था, उस समय इस क्षण को पूरे विश्व के अंदर हर धर्म के, हर वर्ग के व्यक्ति ने इस तरीके से देखा है जैसे वास्तव में कितनी बड़ी जीत का दिन है, कितने बड़े जश्न का दिन है। आज विदेशों में दीपावली मनाई गई है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि ये वास्तव में भ्रम है कि लोग बट गए हैं। बाकी तो ये वाली बात है, घर के बाहर दिखाने के लिए लोग बटे हैं, घर के अंदर से भगवान एक था, एक है और एक ही रहेगा, और वो सबका है, किसी एक का नहीं है, सबका है। मेरा भी उतना ही है, आपका भी उतना ही है, और जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं उनका भी उतना ही है।
भारत सरकार के वर्तमान अधिकारियों का भी उतना ही है, और जो विपक्ष में बैठे हैं भगवान उनका भी उतना ही है, लेकिन कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। अगर गलत कर्म करेंगे तो हिसाब तो देना पड़ेगा। फिर ये ना कहिएगा कि हमारा नुकसान हो गया, सरकार ने कर दिया। तो बोलते समय हमें ये सोचना है कि हम सही निंदा कर रहे हैं या निज हित के अंदर भ्रमित करके निंदा कर रहे हैं। तो राम तो सबके थे, सबके हैं और सबके रहेंगे। सर आपने बहुत खूबसूरत बात जो कही, जो शायद इस कार्यक्रम की सबसे खूबसूरत बात हो सकती है। जी। हम बाहर से राम की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अंदर घर में जाकर अगर हम हाथ जोड़ते हैं तो उस पूजा के मंदिर में राम जरूर विराजमान होते हैं। जी सुनील सर बताइए। बिल्कुल प्रश्न वही प्रोफेसर वैभव साहब। जी हाँ, जी जी सर, प्रश्न वही कि राम को क्या सिर्फ दिखावे के लिए, जैसे राजनीतिक रूप से माना जाता है, कहा जाता है कि राम को दिखावे के लिए उनका उपयोग करा गया, तो क्या दिखावे के लिए ही राम को गालियां भी दी जा रही हैं? क्योंकि एक ये हम जरूर कहेंगे ये कि राम को गालियां तो दी जाती हैं सर, इसमें तो ये हमेशा से रहा है। जी हमेशा से रहा है। कभी किसी ने संतुलित भाषा में उसको कहा है, किसी ने असंतुलित भाषा में कहा है, हर कालखंड में कहा गया है, आलोचना हर कालखंड में हुई है। लेकिन शायद उस राम के अस्तित्व का ही ये प्रभाव है कि हम बिना उन आलोचनाओं से घबराए, बिना उन आलोचनाओं से डिगे हुए, अपने बलिदान देते हुए 493 वर्ष के बाद भी आज हम शायद उससे ज्यादा संगठित रूप से भगवान राम के प्रति ज्यादा समर्पण के साथ आज हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। शायद यही राम प्रताप है। और इस प्रकार की जो आलोचनाएं हैं, इस प्रकार की जो बातें, ईश्वर और शायद हमारे जो एक हिंदू, जिसको हम कहते हैं कि हिंदू धर्म अपने आप हिंदू एक फिलॉसफी, हिंदुइज्म एक फिलॉसफी है, एक वे ऑफ लाइफ। और इस कालखंड में इस पूरे भूखंड में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। ठीक है, उसको अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से उसको स्वीकार करे ना करें, लेकिन शायद इस हिंदुइज्म का ही ये एक खूबसूरती है कि जहां पर कबीरदास नास्तिक, एक जिसको हम कहते हैं कि एक आस्तिक न होते हुए, नास्तिक होते हुए भी भगवान राम की चर्चा कर जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी आस्तिक स्वरूप को स्वीकार करते हुए उसके हिसाब से कर जाते हैं। नकारने का प्रयास, बहुत अच्छी बात कही प्रोफेसर वैभव साहब ने कि नकारने का प्रयास हम जब करते हैं किसी चीज को, शायद कई बार ऐसा होता है कि हमारे निहित स्वार्थ हमें उस नकारात्मकता धकेलते हैं। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में, आज सुबह से आप देख लें कि जिन्होंने जितनी बार नकारा पिछले गत 2 से 3 दिनों में, सभी यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक भारतवासी इस क्षण की प्रतीक्षा अपने जीवन काल में अपनी आंखों के सामने इस चीज को घटित होता हुआ देखे, उसको संजोने के लिए, उसका साक्षी बनने के लिए तैयार था। वो लोग जो कभी राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, वो लोग जो कहते हैं कि राम थे ही नहीं, वो काल्पनिक रूप में थे, आज अगर ये कह रहे हैं कि देश के लिए एक बहुत ऐसा क्षण है जो शायद उनके लिए एक सपनों के साकार होने का एक क्षण है, तो शायद यह राम प्रताप ही है कि उनको उनकी सभी आलोचनाओं के बाद भी उनको इस बात पर ले आकर के एकत्र करता है कि वो इस बात को स्वीकारें कि राम है, और राम इस देश के 140 करोड़ लोगों के विचारों में है, उनकी सोच में है, उनके कण कण में है। और जब तक राम थोड़ा सा डॉक्टर सुनील जी 140 करोड़ नहीं, पूरे वसुधैव के अंदर है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, पूरे विश्व के अंदर है, कण कण के अंदर है, जन जन के अंदर है, और वायुमंडल में है। और राम को परिभाषित करना तो बहुत मुश्किल है। एक मुस्लिम शायर ने लिखा, एक मुस्लिम शायर, मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा सर। एक मुस्लिम शायर ने लिखा है, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। और क्योंकि हम अपने कार्यक्रम के समापन की ओर हैं, तो सुनील सर जल्दी से आप अपनी बात को 10 सेकंड में अपनी बात को पूरा कीजिए। नहीं, मैं बस सिर्फ यही कह रहा था कि आप किसी भी विचारधारा को लें, उस विचारधारा की उत्पत्ति का एक समय निहित है। कोई विचारधारा 10वीं शताब्दी में आई, कोई 9वीं शताब्दी में आई, कोई 1000 जिसको हम एक एडी, एसी और बीसी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हिंदुइज्म एक ऐसी चीज है, एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जिसका कोई आदि नहीं है और शायद अंत भी कभी नहीं होगा। और ये जो अनादिकाल से चलने वाली ये परंपरा, अनादिकाल से चलने वाली वो विचारधारा की जो सततता है, वो हमें हमेशा
हमें प्रासंगिक बनाए रखेगी, इस देश को जी जी प्रासंगिक जी बनाए सर, हमारा समय बिल्कुल खत्म हो गया। बस मैं अंत में इतना जरूर कहूंगा कि राम अवध वही जहां राम निवास हो, और क्योंकि आज अगर हम लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे, अवध वही जहां राम निवास हो, राम कण कण में निवास करते हैं। हम अपने घर में इस उत्सव का महोत्सव करना चाहिए, जिस भी सार्थक तरीके से हम इसे मना पाए जरूर मनाएं। धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय सिया राम। जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपका शुक्रिया, 10 न्यूज का शुक्रिया। जी धन्यवाद। धन्यवाद शिवम जी, धन्यवाद प्रोफेसर साहब, धन्यवाद सर।